हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहतरीन टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी यार, आप सभी लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम आपका 28 और 29 अक्टूबर को कंफर्म कर दिया गया है। उसके बाद भी अगर आप नहीं पढ़ रहे तो इसमें केवल और केवल आपकी गलती है। तो इसलिए मैं डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान दो और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करो ताकि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर के आ पाओ। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। इल्बर्ट विल विवाद के साथ कौन सा वायसराय जुड़ा था? बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका रिपन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इलवर्ड बिल विवाद के साथ वायसराय लॉर्ड रिपन का नाम जुड़ा था। इसने 1883 में एक बिल पेश किया जिसमें प्रावधान किया था कि भारतीय जज भी यूरोपियों के मुकदमे देख सकते हैं, जिससे यूरोपियन समुदाय तथा अंग्रेज व्यापारी और प्रशासनिक कर्मचारी अत्यधिक आक्रोशित हो गए। इस विवाद के कारण रिपन ने 1884 में त्यागपत्र दे दिया। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो किस स्मारक से? महाबोधि मंदिर समूह, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, और ये गया बिहार में स्थित है ये मंदिर। ठीक है। भारत में तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? बढ़िया सा क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। भारत पर तैमूर ने 1398 पर आक्रमण किया था। कहाँ पर? दिल्ली पर किया था। उसके आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान तुगलक वंश का शासक नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक था। तैमूर ने एशिया के वृत्त क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया था। भारत पर उसके हमले का उद्देश्य बड़ी धनराशि प्राप्त करना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप फिल इन द ब्लैंक्स के ऐतिहासिक युद्धों में मुगलों के खिलाफ लड़े। हल्दी घाटी के युद्ध में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में, जिसमें मुगल बादशाह अकबर अकबर से जो है वो महाराणा प्रताप लड़े। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह ने किया था। इस युद्ध में मुगल सेना की विजयी रही, परंतु मान सिंह महाराणा प्रताप को पकड़ने में विफल रहे। हेन स्वांग फिल इन द ब्लैंक्स एक यात्री था। बताया था मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ये एक चीनी यात्री था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में भी अध्ययन किया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रांड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अरुणा आसफ अली। इन्होंने वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे में ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए इन्हें जाना जाता है। चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। तो कौन था पहला भारतीय सिपाही? मंगल पांडे। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम स्वयं या किसी और को किसानों से उनके श्रम का समस्त फल ले जाने देते हैं तो हमारे बारे में स्वशासन की लगभग कोई भावना नहीं है। हमारा मोक्ष केवल कृषक के माध्यम से आ सकता है। ना तो वकील, ना चिकित्सक और ना ही अमीर हमें बचाने वाले हैं। यह प्रसिद्ध कथन जो है वो किसका है? ये कथन जो है वो महात्मा गांधी जी का है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वंदे मातरम गीत पहली बार किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था? तो किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था? आनंद मठ में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस स्थान पर ब्रिटिश नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने समुद्री पानी में नमक बनाया? दांडी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, भारत में फिल इन द ब्लैंक समुद्री तट सबसे लंबा समुद्री तट है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी, मरीना।
चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मरीना समुद्री तट भारत का सबसे लंबा और विश्व के सबसे लंबे समुद्री तटों में से एक है। यह तट तमिलनाडु के चेन्नई शहर में बना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसरोवर झील से किस नदी का उद्गम हुआ है? तो कौन सी नदी निकलती है मानसरोवर झील से? ब्रह्मपुत्र। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पृथ्वी अपने कक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 23 घंटे 56 मिनट व 4 सेकंड। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? बढ़िया क्वेश्चन है। तो भारत जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वह शब्द चुने जो अन्य शब्दों में कम मिलता हो। क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी से बताओ। देखो, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर और लाल सागर। लाल सागर अलग है क्योंकि लाल सागर जो है वो एक मतलब कम है, क्योंकि अन्य तीन जो है वो महासागर है, जबकि लाल सागर जो है वो एक सागर है। ठीक है, इस वजह से चौथा ऑप्शन करेक्ट। वास्तविक जीडीपी और नाममात्र जीडीपी के बीच क्या अंतर है? जीडीपी का फुल फॉर्म तो पता होगा ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें जो है वो आधार वर्ष से चालू वर्ष तक कीमत स्तर में परिवर्तन है, बस यही अंतर है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। वास्तविक जीडीपी की गणना आधार यानी कि पिछले वर्ष की कीमतों द्वारा की जाती है, जबकि नाममात्र जीडीपी की गणना चालू वर्ष की कीमतों के द्वारा की जाती है। तो बस यही एक मेनली डिफरेंस है इसमें। सरकार कर क्यों लागू करती है? राज्य की कार्य प्रणाली चलाने के लिए। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? सरकार द्वारा सर्वोत्तम प्रतिभूतियों की बिक्री। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब सरकारी प्रतिभूतियों की खुले बाजार में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ खरीद बिक्री की जाती है, तो इसे ओपन मार्केट ऑपरेशन या खुले बाजार की क्रियाएं कहते हैं। ठीक है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना का मुख्य कारण क्या है? मजदूरों को समान अवसर मिले, किसानों का कल्याण हो और भूमिहीन निर्धन व्यक्तियों को सम्मान मिले, उपरोक्त सभी। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। MSY को विस्तारित रूप से या फुल फॉर्म आप इसका बताइए। MSY यानी कि महिला समृद्धि योजना, जो कि 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा ये योजना चलाई गई। 2 अक्टूबर 1993 को ये योजना जो है वो चालू की गई थी। महिला समृद्धि योजना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। राज्य के नीति ने तत्व फिल इन द ब्लैंक्स के दर्शन के अंतर्गत आते हैं। राज्य के नीति तत्व समाजवाद के दर्शन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम बार प्रारंभ हुआ कहाँ पर? तो सरकार का संसदीय प्रारूप सर्वप्रथम ब्रिटेन में प्रारंभ हुआ। चौथा ऑप्शन करेक्ट। और भारत ने भी संसदीय प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से ही प्रभावित होकर के अपनी बनाई है। ठीक है। प्रथम संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष की बात हो रही है। अस्थायी तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन जब स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। फजल अली आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष में प्रस्तुत हुई? फजल अली सब भारत सरकार द्वारा 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन के आयोग का गठन किया गया। इसके अंदर 2 सदस्य पणिकर भी थे और कुंजरू भी थे। इस समिति की रिपोर्ट जो है वो 1956 में पेश की गई। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों, ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।